आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। हमारे पास है 1/2 mv² mgh। यहाँ m का मतलब क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। v का मतलब क्या है? हाँ, इसका वेग है। और g का मतलब क्या है? त्वरण। और h का मतलब क्या है? ऊंचाई। जांचिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो हम जांचने के लिए क्या करते हैं कि इसकी विमा को मिलाते हैं। यदि इधर की विमा और उधर की विमा दोनों समान हो गई, मतलब यह समीकरण क्या है? विमीय दृष्टि से सही है। तो चलो हम एक काम करते हैं। यहां पर हम लिखे हैं वाम पक्ष की विमाएं। वाम पक्ष ये कहला गया, ये वाला। इसकी विमा को हम लिखे हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1/2, तो संख्या की विमा नहीं होती है, वो विमाहीन है, इसलिए उसको नहीं लिखे। आगे देखेंगे ये क्या है? m। तो m की विमा क्या होती है? m। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर लिखा है v का स्क्वायर, तो v की होती है LT-1 और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये मैं m लिखा, इस स्क्वायर को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? L² और t⁻²। अब फिर इसको एक कोठे में कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये हमारे पास mL2t-2 आ गया। इस तरह से हमको वाम पक्ष की विमा मिल गई। चाहे वाम पक्ष लिख दो, चाहे LHS की विमा लिख दो, जैसे लिखना हो। ठीक। इसी तरह से अब हम इस पक्ष की निकालेंगे, तो ये दक्षिण पक्ष की विमाएं या RHS जिसको बोल देते हो, वो कहला गया। तो यहां पर भी देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है? m। तो ये मैं m का विमा लिख दिया, क्या? m। ठीक है। इसके बाद यहां पर ये क्या है? g माने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। और यहां पर फिर क्या लिखा है? h माने ऊंचाई। ऊंचाई की विमा क्या होती है? l, है ना। अब इसको हम मिलाएंगे तो m कितनी बार है पूरे में? अच्छा, अभी यहां पर देख लो, एक ये l को इसमें भर गुणा कर दिया है, ये क्या हो जाएगा? L2 हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो mL2t-2। यहां पर हम इसको अब चेक करेंगे कि इनको देखना है हमको, वाम पक्ष की विमा और दक्षिण पक्ष की विमा। दोनों पक्षों की विमाएं क्या हैं? समान है, इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो इस तरह